और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। स्कूली पद्धति में गीता और रामायण का पाठ मंदिरों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म शिक्षा की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। तो आपको बता दें, रायपुर के दौरे पर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनकी हनुमान कथा चल रही है, उसी दौरान आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हिंदू धर्म के बच्चों को संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए माता पिता को। समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। स्कूली पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे, इस देश में बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व के समय में गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो लोग कहने लगे सांप्रदायिकता होगी। अब गा से गधा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे बन रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में राम और गीता के पाठ्यक्रम को अगर जोड़ा जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जीवनी चरित्र को जोड़ा जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, तो भारत के युवा तेजवान, वीर्यवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान बनेंगे और भारत का विकास होगा और भारत विश्व गुरु होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का हल निकालना होगा, जिसका हल संवाद से ही होगा। नक्सलियों की विचारधारा को बदलने की जरूरत है। तो बागेश्वर धाम ने नक्सलियों को लेकर भी बयान दिया है कि विचारधारा को बदलना होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या एक बड़ी समस्या है और संवाद से निकलेगा नक्सलवाद का हल। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मानवता और संवाद से, नक्सली समस्या संवाद से विराम।